नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, हमारा प्रयास होता है कि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें आपके साथ शेयर करें। तो आज हम बात करते हैं जिसके बारे में आप सभी शायद जानते होंगे और सभी इसका उपयोग करते हैं। और वो क्या होता है दोस्तों, बहुत साल पहले, मतलब हजारों हजारों साल पहले जब लोग एक दूसरे के सामने खड़े होते होंगे या मिलते होंगे तो क्या करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। किसी के मन में ये ख्याल आया होगा कि अरे हम एक दूसरे से मिलते तो ज़रूर है, लेकिन उसको हम ग्रीट नहीं करते, उसका स्वागत नहीं करते। तो कुछ तो ऐसा तरीका होना चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि हम उसका स्वागत कर रहे हैं, हम उसका अभिवादन कर रहे हैं। तो फिर ये बात आई होगी। वो कौन सी बात है? आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हम एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम करते हैं नमस्कार। तो नमस्कार हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और इसके अनुसार हम हजारों सालों से ये परंपरा को आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। और हमने देखा कि कोविड काल में भी कितने सारे लोग नमस्कार करना सीख गए थे। मतलब कि जो बाहर से लोग आ रहे थे, या हमने देखा कि कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो देशों के विदेशी देशों के थे, उन्होंने नमस्कार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे वो टाइम ही ऐसा था कि हम एक दूसरे के हाथ नहीं मिला सकते थे, एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते थे, एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, दूरियां रखनी थी। और फिर उसमें से हमको पता चला कि कितना महत्व है नमस्कार करने का। तो ये तरीका जो है हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और ये आया कैसे? ये नमः, ये जो धातु है उसका अर्थ होता है नमन करना, और इसलिए नमस्कार। नमस्कार केवल संस्कृति का प्रतीक और परंपरा ही नहीं है, तो इसके कई भौतिक और वैज्ञानिक फायदे भी हैं। तो जब हम नमस्कार करते हैं तो देखिए, आप करके, हम ऐसे जानबूझकर तो नहीं करते कभी, लेकिन अभी आप करके देखिए। ये दोनों हाथ जब हम इसको साथ में लाते हैं, यहाँ रखते हैं, तो अपने आप चेहरे पे स्माइल आ जाती है, चेहरा प्रसन्न हो जाता है और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है देखकर हमारा चेहरा। तो वो भी प्रसन्न हो जाता है और अपने आप उसके हाथ भी जुड़ जाते हैं और हम फिर एक दूसरे को अभिवादन करते हैं नमस्कार करके, है ना। तो अभी हम बात करेंगे नमस्कार, ये जो शब्द है वो कैसे बनता है, कैसे अस्तित्व में आया। साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसके क्या क्या फायदे होता है, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो यही है कि इसका फायदा क्या है। तो ज़रूर अपने बच्चों को बताइए कि इसका फ़ायदा क्या है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो जल्दी उनके बहकाव में आ जाता है। और पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है वो तो यही मानती है कि बाहर से आई हुई जो चीज़ है वही अच्छी होती है। तो ये ज़रूर बताना उनको कि नमस्कार के क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नमस्कार की जगह अभी हम जो ग्रीट करते हैं वो तो ब्रिटिश लोगों की देन है। वो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एक्सेट्रा। तो ऐसे समय में अगर आप बच्चों को ये बताएंगे कि नमस्कार का अर्थ एज वेल एज इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ज़रूर वो इस बात को समझेंगे। आइए हम देखते हैं नमस्कार का अर्थ क्या होता है। तो नमस्कार का अर्थ क्या है? जैसे कि हम जानते हैं और हम विश्वास करते हैं कि सभी मनुष्य के हृदय में दैवीय चेतना का वास होता है, भगवान का वास होता है। तो जब हम नमस्कार करते हैं या कहते हैं, तो एक प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो दैवीय चेतना है उसको नमन होता है। उस दैवीय चेतना को हम नमन करते हुए कहते हैं नमस्कार। तो नमस्कार को और भी दूसरा शब्द है नमस्ते। तो नमस्ते का अर्थ क्या है? देखिए, नमस्ते मतलब नमः अधिक ते, अर्थात तुम्हारे लिए प्रणाम। इसे तुमको प्रणाम या तुम्हें प्रणाम ऐसे भी कहा जाता है, या इस तरह से हम कहते हैं। अब जैसे हमने बताया कि नमस्ते तो अब ग्लोबल हो चुका है, विश्वव्यापी हो चुका है।
तो नमस्ते अब जिस तरह से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि अधिकांश स्थानों पर विश्व की बात करते हैं, उन्होंने भी इसका महत्व समझ लिया है और इसलिए वो लोग भी अब नमस्कार नमस्ते कहते हैं। ये केवल एक संस्कार नहीं है या परंपरा नहीं है, ये एक प्योर यौगिक प्रतिक्रिया या प्रक्रिया है और इसका जैसे हमने बताया वैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि हर चीज में हम विज्ञान के दृष्टि को देखते हैं या देखना भी चाहिए, तो इसमें भी वैज्ञानिक कारण है। तो क्या महत्व है, क्या वैज्ञानिक कारण हो सकता है? देखिए, हमारे हाथ के जो तंतु होते हैं वो सारी तंतु जो है हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। तो जब हम नमस्कार करते हैं, अपने हाथ इस तरह से करीब लाते हैं, तो क्या होता है, ये जो तंतु जो है हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई वो एक्टिवेट हो जाती है। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि मन शांत रहता है, प्रसन्न हो जाता है और निर्भीकता भी बढ़ती है। तो ये है इसके फायदे, साइंटिफिक फायदे जो बोल सकते हैं, साइंटिफिक रीजंस उसके जो है वो है। अब जिस तरह से वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक असर है, उसी तरह से मनोवैज्ञानिक क्या असर हो सकता है। जैसे जब हम जोड़ते हैं हाथ, तो हाथ जोड़कर क्या क्या नहीं कर सकते हम लोग? हाथ जोड़कर हम क्रोध नहीं कर सकते हैं और हम बोल नहीं सकते हैं क्रोध में, और साथ साथ हम भाग भी नहीं सकते, वहाँ खड़े रहना पड़ता है जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो इस तरह से एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बढ़ता है और सामने वाले व्यक्ति को इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार प्रणाम करने से सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने आप ही विनम्र हो जाता है और सबसे बड़ी बात, हम भी विनम्र हो जाते हैं। हमारे अंदर की जो निगेटिविटी हो, जो अभिमान हो, वो सारा नीचे आ जाता है। तो ये फायदा है नमस्कार का कि हम विनम्र होते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक फायदा भी नमस्कार का होता है। और अभी दूसरी बात देखिए, जो हमारा ये दाहिना हाथ है, ये दाहिना हाथ जो है वो है आचार का हाथ, मतलब आचार मतलब कार्य करना, काम का हाथ होता है। और बायां हाथ जो होता है वो विचार का हाथ होता है। जब आचार और विचार दोनों साथ में आ जाते हैं तो क्या होगा? नमस्कार तो करते ही हम, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, आचार और विचार का मिलन हो रहा है, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो ये है कारण कि हमारे पूर्वजों ने एक प्रकार से बहुत ही लॉजिकल सोचते हुए इस तरह से ढूंढ कर निकाला पद्धति कि कैसे एक दूसरे को हम ग्रीट करें, कैसे एक दूसरे का स्वागत करें, और उसके पीछे भी कितने फायदे उन्होंने देखते हुए नमस्कार की पद्धति लाई। तो आज हमने कोशिश की नमस्कार के क्या फायदे हैं, किस तरह से ये अस्तित्व में आया शब्द, और हमें आशा है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए। और फिर से हम कहना चाहेंगे कि हमारा एक छोटा सा प्रयास है हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को बताना, बच्चों को बताना, और इस प्रयास में आप भी जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ेंगे? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को हम कहना चाहेंगे, ताकि जो बेल बटन है बाजू में उसको भी प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमारा सबका ये कर्तव्य है कि हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी सारी बातें अपने आने वाले बच्चों को, जनरेशन को बताए, ताकि हमारी संस्कृति कितनी महान थी ये उनको भी पता चले। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।